अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और आप लोग देख रहे हैं इल्मनोवा। आज हम लोग इजी स्क्रैच के अंदर स्क्रैच को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज हमारी दूसरी वीडियो है एंड आज के दिन हम एक्सप्लोर करेंगे कि स्क्रैच के अंदर हमें कौन कौन से टूल्स प्रोवाइडेड हैं, हम इन टूल्स के साथ क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइज ये हमारे पास स्क्रैच है। यहाँ पर हमारे पास क्लोज बटन है, उसके बाद रिस्टोर डाउन बटन है, मैक्सिमाइज बटन है। इसका क्या यूज़ करते हैं बेसिकली आप लोग को इस बारे में तो इल्म होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे पास टूल्स है। जैसे यहाँ पर ये लैंग्वेज का बटन है, इसके थ्रू आप कम्प्लीटली अपने स्क्रैच का जो है ना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अरबी कर देता हूँ तो थोड़ी देर के अंदर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो कम्प्लीटली तौर पर अरबी स्टाइल में ये हो चुका है, लेकिन हम इसे नॉर्मली इंग्लिश रहने देंगे। उसके बाद हमारे पास आती है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में हमारे पास यहाँ पर है न्यू। दैट मीन्स कि अगर आप कोई प्रीवियसली काम कर रहे हो, यानी कि करंटली आप किसी स्क्रैच के प्रोजेक्ट पे काम करो लेकिन आपको मज़ीद अभी उस पर काम नहीं करना है, तो आप सिंपली न्यू कर देंगे तो आपके पास स्क्रैच की नई प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास है लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद ये है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोग्राम या कोई इस तरह का एनिमेशन गेम वगैरह कुछ बनाया हुआ है, आप उसे स्क्रैच में ओपन करना चाहते हैं तो लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर करके उसे ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है सेव टू योर कंप्यूटर। इसके ज़रिए हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, लेकिन रिमेंबर दैट आपको ये सेव बार बार करना होगा। दैट मीन्स कि अगर आपने कुछ कोड ब्लॉक्स यूज़ किए, बिलफर्ज मैंने इसे यहाँ यूज़ किया और मैंने इसे सेव कर दिया एंड मैं इसे स्क्रैच प्रोजेक्ट के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। एंड अब जैसे ही मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ, लेकिन इस बार मैं इसे सेव नहीं कर रहा, मैं इसे डायरेक्टली तौर पर क्लोज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास स्क्रैच प्रोजेक्ट मौजूद है। इसे ओपन करने के लिए आपको स्क्रैच सॉफ्टवेयर की ही ज़रूरत पड़ेगी। फाइल में लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड स्क्रैच प्रोजेक्ट, ओपन इट। एंड अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट एक कोड ड्रैग किया था वो कोड यहाँ पर अब शो नहीं हो रहा। क्यों? मैंने यहाँ पर सेव नहीं किया था। कुछ भी चेंजिंग करने के बाद आपने यहाँ पर सेव करना लाजिम है, लेकिन याद रखिएगा सेव करने से आप अपने कोड को रिप्लेस कर देंगे। एंड यस, ठीक है जी। इस अब इंटरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कोड ब्लॉक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में हमारे पास मोशन के कोड्स हैं। दैट मीन्स कि ये वो कोड्स हैं जो हमारे इस जो ऑब्जेक्ट है, इसे हम स्प्राइट कहते हैं, इसे मोशन करवाएगा। लुक्स के अंदर ये किस तरह दिख रहा है, दिखने के हवाले से जो जो कोड्स होंगे हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। साउंड यानी कि इसकी आवाज़, म्यूज़िक वगैरह, ओवरऑल हमें जितने भी कोड्स होंगे वो यहाँ मिलेंगे। इवेंट्स के अंदर ये लाइक एक तरह से टारगेट आप कह सकते हो, बटन्स कह सकते हो, इसके थ्रू हम क्रिएट करते हैं। ये हम इसको ऐसा ऐसा डिस्क्राइब करते रहेंगे। नेक्स्ट कंट्रोल, हमें अगर किसी तरह का कुछ लूप बनाना है, अपने गेम अपने एनिमेशन को कंट्रोल करना है किसी भी ऐप पर, तो हम कंट्रोल के फंक्शंस को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेंसिंग। इन सेंसिंग कोड्स के अंदर मोस्टली अगर हमारे स्प्राइट दूसरे स्प्राइट को टच कर रहे हैं, हमारे स्प्राइट को एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हमें उस पर ये करना वगैरह, इस तरह के लॉजिक्स बिल्ड करने होते हैं, तो हम सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं जानता हूँ आप लोगों को अभी ये फ़िलहाल कुछ खास समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन बिलीव मी ऐसा ऐसा सब समझ में आ जाएगा। ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह का यूज़ करके हम जो है ना अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड करते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स हैं, लाइक स्कोर वगैरह हम यहाँ से जनरेट करते हैं और इसके अलावा भी इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। हम इसे बाद में तसल्ली से डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद माई ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर हम अपने कुछ कोड्स बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट्यूम्स हैं। ये कॉस्ट्यूम्स हमारा जो स्प्राइट होता है उसके जितने भी कॉस्ट्यूम्स होते हैं, यानी उसकी जितनी भी फेसेस होती हैं उसको डिस्क्राइब करता है, और हर स्प्राइट की जो कॉस्ट्यूम होती है उसकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है। अगर आप इसे हम दूसरी वीडियो के अंदर तसल्ली से मज़ीद देखेंगे। उसके बाद हमारे पास साउंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड। एंड अगर मुझे मज़ीद चाहिए होता है तो मैं यहाँ पर चूज़ अ साउंड से भी काम ले सकता हूँ। यहाँ पर मेरे कंप्लीट लाइब्रेरी मौजूद है साउंड्स की। नेक्स्ट हमारे पास ओवरऑल ये एक एरिया है, इसे हम कहते हैं वर्किंग एरिया, आप इसे कोड एरिया भी कह सकते हो। यहाँ पर हम अपने कोड्स को क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। ठीक है जी, फिर वो काम यहाँ पे परफॉर्म होगा। हम यहाँ पर जो भी कोड
लिखेंगे उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पर उसका प्रीव्यू होगा हमारे पास। हमारा स्प्रेड वो काम करेगा जो भी हम यहाँ पर कोड पर लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है मूव 10 स्टेप्स एंड दिस स्प्रेड विल मूव एज अ 10 स्टेप्स। ठीक है जी। अब इसकी क्वांटिटी किस तरह काम करती है इसको हम बाद में तसल्ली से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रीव्यू एरिया आता है। अगर मुझे इस प्रीव्यू एरिया को लाइक फुल स्क्रीन करके देखना है तो यहाँ पर हमारे पास जूम बटन है, या आप इसे मैक्सिमाइज स्क्रीन कह सकते हैं। ओवरऑल हमारी कंप्लीटली तौर पर फुल स्क्रीन में ये प्रीव्यू आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे स्प्राइट का नाम आ रहा होता है। आप इस स्प्राइट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसे नाम दे देता हूँ कैट। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्राइट का नाम भी कैट चेंज हो चुका है। यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेशन की थ्रू लाइक समझे इसकी पोजीशन सेट होती है, इसे हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। डिफ़ॉल्ट जो होती है स्प्राइट की साइज़ 100 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी साइज़ 100 है। अगर मुझे इसकी साइज़ बढ़ानी है तो लाइक मैं इसे 200 कर सकता हूँ, तो इसकी साइज़ बढ़ जाएगी, या मैं इसे 50 करके इसकी साइज़ मज़ीद छोटे कर सकता हूँ। यहाँ पर इसका शो बटन है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर हाइड कर दूँ तो स्प्राइट मौजूद होगा लेकिन नज़र नहीं आएगा। इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कॉम्प्लेक्स गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ओवरऑल ये जो आप वाइट कलर का एरिया देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं स्टेज। ठीक है, ये समझे एक तरह का बैकग्राउंड होता है, इसको बैकड्रॉप भी कहते हैं। अगर आपको ये चेंज करना है तो आप स्टेज पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर जो बैकड्रॉप्स हैं वो मौजूद हैं। आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो बटन है इसे हम स्प्रेड कहते हैं, यहाँ दिखा है चूज स्प्रेड। आप स्प्रेड पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे स्प्रेड्स हैं। आप इनमें से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर वक्त के लिए कोई इशू नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता इनको देखेंगे और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। मैं इसका साइज 100 कर देता हूँ एंड सो ऑन। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, प्लेलिस्ट के साथ जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।